प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर किसका देख रहे हैं 15। इसके पहले एक से लेकर के 14 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी चैनल पर अवेलेबल है। जाइए, अगर नहीं पता चल रहा है कैसे तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। इसका 9.1 एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसके जरिए देख सकते हैं। आज का एक क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग नेशनल हाईवे है ना, एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक रोड है सिंपल सी भाषा में, और यहाँ पर एक पोल है या मीनार है, जो भी है, यहाँ तक जाता है समझने के तौर पर। अब बीच में थोड़े रहेगा पोल, तब तो दिक्कत है। समझने के तौर पर ये रोड यहाँ तक जाती है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब मीनार के शिखर पर खड़ा बोल रहा है, तो पोल पर खड़ा होकर थोड़ी सर्कस दिखाएगा, है ना। तो मीनार के तौर पर कोई घर ले लेते हैं। आई समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होकर के एक कार को देख रहे हैं। ठीक है, जब शुरुआत स्थिति में देखते हैं कार को, तो इसका अवनमन कोण मान लेते हैं, हमारा कार है। क्या है? कार। इस कार का अवनमन कोण शुरुआती दौर में 30 डिग्री का था, और थोड़ा देर बाद यानी 6 सेकंड के बाद उसी को पर एक कार समान चाल से चल रही है। चाल इसका बदला हुआ नहीं, एक कार समान चाल से धीरे धीरे बढ़ रही है, और 6 सेकंड के बाद देखा जाता है कि उसका अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। फिर से समझते हैं, ये हमारा शुरुआती दौर है। एक कार का शुरुआती दौर का अवनमन कोण कितना डिग्री था? 30 डिग्री का था। पर ये 6 सेकंड के बाद समान चाल से कुछ दूरी तक जाता है, तो इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये मतलब जहां तक पहुंचा, उसके बाद इस मीनार और इस बिंदु तक के बीच की चाल कितनी है, सॉरी कितना समय बाद ये पहुंच जाए। अब इधर गौर से समझते हैं। ये हमारा मीनार है और ये गाड़ी है। हम मीनार भूल जाते हैं। मान लेते हैं कि ये छोटका के घर है, समझ रहे हैं? ये अपन पापा के गाड़ी के देख रहा, आ रही समझ में? जब शुरू बार में देखा तो इनका जो पापा थे उनके कार यहाँ पर था सिंपल, और कोण उसका कितना था? 30 डिग्री। फिर 6 सेकंड बाद फिर सोचा कि चलते हैं जर्मनी, दिमाग इन्हें हिला लेते हैं। तो दिमाग इधर उधर जब किया, थोड़ा देर बाद फिर यानी 6 सेकंड के बाद देखा, तो ये बिंदु सी तक पहुंच गया। और जब बिंदु सी तक पहुंचा तो इसका फिर से देखा, तो देख रहे कि अच्छा पापा पहुंच गए यहाँ, तो 60 डिग्री के कोण। कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री। पर फिर भी बउआ के मन में डर है, ये है बउआ के मन में डर है, ये है कि हमारे पापा कखनी दुआरी पर आए। आ गया समझ में? पहले दौर में डी के पास थे तो 30 डिग्री का कोण बना, 6 सेकंड के बाद सी के पास आया तो 60 डिग्री का कोण बना। पर फिर भी अभी बी तक नहीं ना पहुंचे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि घर के द्वारी तक नहीं आए, एकदम ठेठ हिंदी में। जब तक द्वार पर नहीं आएंगे तो बच्चा पार्टी ऊपर से आएगा नहीं। समझ में आ रही है? तो इसी चीज़ को बताना कि कितना समय के बाद फिर ये जो बउआ था ऊपर, ओकर पापा घरे तक पहुंच जाएंगे। आ गए समझ में? अब चलते हैं शुरुआत से। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। आप इसको मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा, तेज मानिए। अब एक और अलगे से फंडा कहाँ ले जाएंगे, इसीलिए जो रहा था उसी को छोड़ देते हैं। आपको मानना मन है तो मान सकते हैं, ठीक है। अब कार की स्थिति क्या थी? सी और डी, है ना। डी से सी तक गया, एक कार की स्थिति है। अब बी तक पहुंचने में समय खोजना है कि कितना समय लेगा, यही तो है कहानी। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नहीं, समय बता दिया कि 6 सेकंड लगा।
अब उसके बाद कह रहा है कि घर तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेगा, जहां पहुंचा उसके बाद। तो माना कि कार द्वारा लिया गया समय BC, B से C के बीच की दूरी नहीं क्या, समय केवल ले रहे हैं सेकंड। ये हमारी दूरी भले काउंट हो रही है पर हमको दूरी निकालना नहीं ना है, आई समझ में। हमें केवल और केवल बोल रही है कि समय कितना, तो दूरी से हम रिश्ता कहाँ जोड़ लें, इसीलिए केवल समय पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए इसको माने 1 सेकेंड। कितना, 1 सेकेंड। दिया गया क्या है CD, ये दूरी नहीं बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं कि C से D तक, C से या सॉरी उल्टा लिखते हैं, D से C तक जाने में लगा समय को हम लोग क्या बोले, CD बोले। ये समय है ना कि दूरी है, कितने सेकंड बताया, 6 सेकंड। आ रही है समझ में। D से C तक जाने में लगा समय कितना, 6 सेकंड। आ रही है समझ में। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये हमारा समकोण है जिसमें ये अवनमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, बाकी जो बचा जो आधार होता है। तो लंब और आधार में कनेक्शन किसका है, tan थीटा। एकदम गौर से समझिएगा कि लंब और आधार किसके लिए, तो बार बार पढ़े हैं तो हमें पता है कि tan थीटा किसका है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो कोण के अनुसार ये लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, ठीक है। अब कोण हमारा कितना दिया था, 60 डिग्री। AB का AB छोड़ दिए, BC का BC छोड़ दिए। tan 60 का मान √3 होता है ना। अब AB का AB रह गया, अगर इसको मानते कि ये है तो इसके जगह पर ये चल जाता है, लेकिन नहीं माने कोई मतलब नहीं है। नीचे BC को क्या बताया, 1 सेकेंड मान लिया था, क्या मान लिया था, 1 सेकेंड। हो गया ना, कोई दिक्कत है। अब देखिए इधर चलते हैं, AB बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो AB गुना 1 तो AB और √3 गुना x तो √3x हो गया। समझ में आ रही है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 मान लिया। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में ABD कोण कितना, 30 डिग्री है। कितना, अब देखिए कोण कितना दे दिया, 30 डिग्री, इसलिए 30 रखे। अब कोण के सामने वाला लंब, तो इसका भी लंब AB ही है ना, AB। आधार हो गया BD, क्या BD लिख दिए। अब कोण के सामने 30, तो tan 30 बराबर AB बटा BD। tan 30 का मान पता है आपको कि 1 बटा √3 होता है, 1 बटे √3, ठीक है। यहाँ AB का AB रह गया। अब देखिए BD ऐसे नहीं बना, BD BC और CD से मिलकर बना है ना, ये D है, AC है, पूरा जैसे तैसे हो गया, आपको पता होना चाहिए। BC और CD मिलकर ही BD बना है, ठीक है। तो AB बटा BC को हमने 6 सेकेंड के तौर पर, यानी सॉरी 1 सेकेंड के तौर पर माना, और ये CD 6 सेकेंड के लिए। तो दूरी नहीं है, हम लोग माप रहे हैं, केवल समय को माप रहे हैं। अगर दिक्कत होता है तो आप क्या करें, समय के तौर पर T1 T2 कर सकते हैं। आ रही है समझ में, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए 1 बटा √3 हो गया, इधर AB का मान √3x, कैसे हो गया √3x भाई साहब। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए AB बराबर √3x है, तो AB बराबर √3x रख दिए। अब इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो गुना करेगा, 1 से गुना करने पर x + 6 बराबर √3 गुने √3 तो 3 होगा, √3 गुने √3 3, अब बच गया x, इसलिए √3x। समझ में आ रही है सबको। अब इधर ये x चल जाएगा इधर घटने, तो √3 में से x गया तो 2x बचेगा, और ये 6 p नहीं रहेगा, बाय मिस्टेक a लिखा गया। अब यहाँ पर 6 है, इधर भी 6 है, 2 तिया के 6, इसलिए x बराबर हो गया 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो कार द्वारा लिया गया समय BC है ना, B से C के बीच की दूरी BC, लेकिन वहाँ समय को इंडिकेट करना था, इसीलिए हमने x माना था, और ये हमारा x अभी निकल कर आया है 3 सेकेंड।
तो बबुआ की ज़्यादा इंतज़ार करे के ना कर पड़ल, है ना। समझ गए नहीं रहुआ लोग। ये था हमारा छोटका के घर। बेचारा कोठा पर बैठ के देख रहा है कि पापा हमारे कब आए। पहली बार देखे दूर से नजर आए तो 30 डिग्री की अवनमन कोण पर था, मतलब थे पापा जी हैं उनका कार। 6 सेकंड बाद फिर देखा तो फिर कितना 60 डिग्री के अवनमन कोण पर आ गया। अब इसके बाद बोला जा रहा था कि घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकंड का वक्त। आई समझ में? समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।